अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। वक़ाल तबारक व तआला इज़ क़ालत इम्रअतु इमरान रब्बि इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम। अज़ीज़ भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जलाल का बेपनाह इनाम और एहसान हुआ। खुदावंद क़ुद्दूस ने हम सबको इशा की नमाज बाजमात पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। मालिक का मज़ीद एहसान हुआ, तरावी जैसी अहम सुन्नत अदा करने का अल्लाह ने मौका अता फरमाया। और करम हुआ, थोड़ी देर दर्स क़ुरान में बैठने की अल्लाह ने तौफ़ीक़ बख्शी। अल्लाह का इनाम और अल्लाह का करम है। दुआ फरमाए, जितनी बातें कही जाए सुनी जाए, अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अज़ीज़ भाइयों, धीरे धीरे हम रमज़ानुल मुबारक के मिआद पर हम पहुँच रहे हैं। दूसरा अशरा शुरू हो भी चुका है। लगभग 3-4 रोज़े मुकम्मल होने जा रहे हैं। अज़ीज़ साथियों, पहला अशरा अल्लाह की रहमत का, उसके बाद दूसरा अशरा अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत का है, तीसरा अशरा जहन्नम से खलासी का अशरा है। ये मग़फ़िरत का अशरा है। इसमें खूब अल्लाह से दिन रात में अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआएं मांगना चाहिए। अल्लाह करे अल्लाह हम सब की, माँ बाप की, बड़ों की, छोटों की, हाज़रीन की, गायबीन की, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए। अज़ीज़ भाइयों, बात चल रही थी, हम सूरह आली इमरान शुरू कर चुके थे। गुज़िश्ता कल आप लोगों ने कई चीज़ों को समाअत फरमाया। अल्लाह पाक की जो मखलूक़ के बारे में तख़लीक़, उसके बाद युसव्विरुकुम फ़िल अरहाम कैफ़ यशा, अल्लाह पाक ने माँ के पेट में अपने और इंसानों की तख़लीक़ कैसे फरमाते हैं, 3-3 अंधेरियों में अल्लाह पाक इंसान को कैसे बनाते हैं। उसके बाद एक आयत हमने आज पढ़ी, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना। यहाँ पर एक दुआई जुमला है। हर आदमी चाहता है कि मौत के वक्त में कलमा नसीब, हर आदमी यही चाहता है कि कलमे वाली मौत हो। हर आदमी यही चाहता है कि नमाज वाली मौत हो, रोज़े वाली मौत हो। हम रोज़े वाली ज़िंदगी क्यों ना गुजारे हैं, कलमे वाली ज़िंदगी गुजारे हैं तो कलमा और कलमे वाली मौत आएगी। नमाज वाली मौत चाहिए तो नमाज की पाबंदी करेंगे तो अल्लाह नमाज की मौत देंगे हमें। ईमान की ज़िंदगी पर चलेंगे तो अल्लाह ईमान वाली मौत नसीब करेंगे। तो सिर्फ बोलने से नहीं होता, काम करने से अल्लाह पाक उसको उस वक्त में वो चीज़ें अता करेंगे। इसीलिए मेरे भाइयों, हर आदमी की तमन्ना होती है कि कलमे वाली मौत हो। तो यहाँ पर हमारे हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहू मोहम्मद फ़िरोज़ पड़ोसी मुल्क के एक बड़े आलिम दीन हैं। हज़रत अपनी किताब में लिखे हैं, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना। जो कोई आदमी ये दुआ को कसरत के साथ पढ़ेगा, अल्लाह उसका खातिमा बिल खैर करेगी। ये नोट कर लीजिए, सूरह आली इमरान की 7वीं आयत है। सूरह आली इमरान की 7वीं आयत है। बड़ी मुख्तसर 1-1.5 लाइन की आयत है। रब्बना, आप सब मिलकर पढ़िए, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना। पढ़ो बाबा, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। बड़ी मुख्तसर दुआ है, आप लोग याद कर लीजिए। अगर लिख लेना चाहे तो बाद में भी लिख सकते हैं, मैं बोलूँगा इंशाअल्लाह। ये दुआ बार बार पढ़ते रहिए, इंशाअल्लाह अल्लाह खातिमा बिल खैर करेंगे, मौत के वक्त में ज़रूर कलमा नसीब करेंगे। और क्या तर्जुमा है इसका, इस आयत का, रब्बना, ऐ मेरे अल्लाह, ला तुज़िग़ क़ुलूबना, हमारे दिल को फिर वापस ना पलटाइए। कहाँ, बाद इज़ हदैतना, हिदायत के बाद फिर हमें गुमराही के दरवाजे पर ना पहुँचे। वहब लना मिन लदुनका रहमा, आप बहुत बड़े हिकमत वाले, बहुत बड़े करम करने वाले। इन्नका अंतल वहाब, ये दुआ यही है। खुलासा है, क्यों समझो, उजाले में आने के बाद फिर हमको अंधारे में ना भेज। समझ में ही बात, गुमराही, हिदायत, नूर
अलग है, गुमराही अलग है। सीधे रास्ते पर आने के बाद फिर हमें गुमराही के रास्ते पर ना जाए, ये अल्लाह से दुआ है इस जुमले के अंदर। आगे चलिए इसको पढ़ते रहे इंशाल्लाह। अब हम दूसरी आयत शुरू करते हैं। सूरह आली इमरान का जो तकाजा है, सूरह आली इमरान क्या कहते हैं यहाँ पर, इज़ क़ालत इम्राअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बतनी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। मेरे भाइयों एक बात यहाँ पर समझो, इमरान कल भी आपको हमने ये बात समझाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना का नाम इमरान है। ईसा अलैहिस्सलाम के नानी का नाम हजरत हन्ना है। ये दोनों मियाँ बीवी थे और बड़े नेक आदमी थे, बड़े मुत्तकी परहेजगार आदमी थे दोनों भी, और अल्लाह से खूब इबादत कसरत के साथ करने वाले थे, लेकिन औलाद नहीं थी। कई साल हो गए औलाद ना होने की वजह से परेशान थे। हजरत इमरान की घरवाली हजरत हन्ना बाहर टहल रही थी, देखा तो एक दरख्त पर एक चिड़िया है, वो अपने बच्चों को चोंचों में लाकर कुछ खिला रही थी, दाना चारा कुछ खिला रही थी। अपने दिल ही दिल में तमन्ना करने लगी, हजरत हन्ना या अल्लाह मेरे गोद में भी कुछ औलाद हो जाए तो अच्छा रहेगा, मैं भी अपने बच्चों की क्या है उन फूलों के साथ खेलती रहूं, उनको बच्चों के साथ मेरी जिंदगी गुजर जाए। अल्लाह से दुआ मांगने लगी। दुआ मांगना था, हजरत इमरान में इन्होंने भी दुआ मांगा। अरे हर आदमी यही चाहता है, बचपन जब बच्चा होता है तो बड़े होने की फिक्र है, बड़ा हो गया शादी होने की फिक्र है, शादी हो गई बच्चे होने की फिक्र होती, बच्चे हो गए अब उनकी परवरिश में लग जाता है आदमी, बस इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है। और उसके बाद हजरत इमरान भी दुआ किया अल्लाह से। अल्लाह पाक ने क्या किया, उनके और बदन में, उनके रहम में अल्लाह ने एक औलाद, उनके गोद में एक फूल खिलाने के लिए अल्लाह ने फैसला कर दिया। अब उस वक्त में उन्होंने मन्नत मानी। किसने? हजरत इमरान। ईसा अलैहिस्सलाम के नाना ने क्या मन्नत मांगी? इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बतनी। और उनकी अहलिया भी मन्नत मानी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नानी और नाना दोनों ने मन्नत मानी, हमें एक लड़का दे दिया तो अल्लाह पाक हम क्या करेंगे, इस बच्चे को बैतुल मुक़द्दस में काम करने के लिए हम वक्फ कर देंगे। हम काम का खादिम काम करने के लिए, जिसका खादिम क्या करता है, काम करता है, उसके लिए हम वक्फ कर देंगे। हम इसको यहाँ पर अल्लाह के रास्ते में हम क्या करेंगे, तोहफा दे देंगे मस्जिद के लिए। मन्नत मांगे, अल्लाह का करना ऐसा हुआ, धीरे धीरे वक्त बढ़ता गया, वो वक्त आ ही गया। हजरत हन्ना जो हामिला थे, अल्लाह ने उनके शिकम में औलाद डाल दिया था। वक्त आने से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना का इंतकाल, इमरान का इंतकाल हो गया। हजरत हन्ना बाकी रह गई, बार बार अल्लाह से मांगती रही, अल्लाह लड़का हो गया, हम मस्जिद की खिदमत काम करने के लिए हम वक्त कर देंगे, दुआ करते रहे। आखिर वक्त आ ही गया तो देखा कि लड़के के बजाय लड़की हो गई। आजकल यही परेशानियां ना, बेटी हो गई तो अल्लाह अकबर, इतनी परेशान होती आदमी, क्या अभी बेटी हो गई ना, बेटी हो गई ना, हर जगह रुसवाई, सूरत छपाले फिरते आदमियाँ, क्यों होगा तो बेटी हो गई जी, वो बेटा हो गया तो खुश हो जाता, पूरे दाता दिखाता बेटा हो गया बेटा। अरे अल्लाह की तरफ से बेटा भी नेमत है, बेटी भी नेमत है। बेटा अल्लाह की तरफ से नेमत है, बेटी अल्लाह की तरफ से रहमत है। बेटी को बोझ नहीं समझना। अरे एक जमाना था बच्चियों को ज़बाह कर देते थे, खबर में जिंदा दफन कर देते थे, अब वो दौर नहीं रहा। समझ नहीं बात, बेटी को भी अल्लाह की तरफ से तोहफा समझो, बेटे को भी अल्लाह की तरफ से तोहफा समझो। पारे नंबर 14 के अंदर अल्लाह पाक ने कुरान पाक में आयत में अल्लाह फरमाते, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। अल्लाह फरमाते वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, जब खुशखबरी दी जाए, अहदुहुम किसी एक में से उनको, बिल उन्सा लड़की की खुशखबरी दी जाए, ज़ल्ला वजहुहु उसकी वजह से, वजहू के माने चेहरा, मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम वो मारे रिसवाई के बाप मुंह को छुपाते छुपाते फिरता है, क्यों? लड़की हो गई। नहीं बाबा, ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़की भी अल्लाह की तरफ से नेमत समझो, लड़का भी अल्लाह की तरफ से नेमत समझो। और अल्लाह के नबी हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4-4 बेटियां थी। कितने बेटियां? 4-4 बेटियां थी। बेटे हुए, फौत हो गए अल्लाह की तरफ से। अल्लाह की मर्जी हो। हमारे नबी फरमाते हैं अक्सर आदमियों का खानदान बेटों की तरफ से चलता है, मेरा खानदान, मेरा नस्ब बेटियों की तरफ से चलता है। अल्लाह। एक मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे ही बैठे हुए थे, अचानक क्या है, एक घर की तरफ खूब रहमत बरसती थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ फलां घर में देख कर आओ, आज उनके घर में क्या अमल है। अल्लाह के तो आसमान से
धारीदार उनके घर पर क्या बरस रहा है? नूर बरस रहा है, अल्लाह की रहमत बरस रही है। सहाबी गए, उनके घर में जाकर पूछा, क्या आज आपका अमल है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भेजा है। तो मालूम हुआ उनके घर में बेटी पैदा हुई। बेटी नहीं बल्कि बेटी को बाप की रोटी समझो, बेटी नहीं बल्कि बाप की क्या है? रोटी है वो। जब बेटी पैदा होती है, फरिश्ता आकर कहता है, या अल्लाह इसको लड़की हुई है, क्या करे? तो उस वक्त में फरिश्ता बोलता है, ऐ अल्लाह के बंदे, बाप से कहता है, अल्लाह के बंदे, अल्लाह मुबारक करे, पहले ही तेरे घर में एक औरत थी, उसके साथ एक और औरत आई है, आप गम मत हो जाओ, कमजोरों के साथ अल्लाह की मदद होती है। अल्लाह तेरी बरकत को खूब क्या करेंगे? आज के बाद से बरकतों की खूब बारिश करेंगे। अक्सर अपने बेटियां हैं तो क्या बोलते हैं, अपनी बेटियां वाला पान पीने के, उन्हें कितना खुश होता, इन्हें खुश नहीं होता। याद रखो, बेटियां वाला कितना खुश होता कि बेटा वाला उतना खुश नहीं होता, उन्हें परेशान होगा नहीं है। बहरहाल तो अल्लाह की तरफ से जो भी नेमतें समझो, दिल को ठट्टा मत करो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से नेमतें हैं, इन नेमतों को हमेशा शुक्रगुजार बनेंगे। मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मा ने भी देखा तो बेटे के बजाय बेटी हो गई। अब परेशान हो गई, या अल्लाह बेटी हो गई, अब क्या करें? हमें तो मन्नत मांगे थे बेटा होना, मस्जिद में काम के लिए, बेटी क्या काम करेगी? मस्जिद में काम करेगी बेटी बचे। अब मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मा परेशान थी। आखिरकार मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मा कहने लगी, फतक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम, फलम्मा वदअतहा क़ालत रब्बी इन्नी वदअतुहा उन्सा वल्लाहु अअलम बिमा वदअत वलैसा ज़करु कल उन्सा व इन्नी सम्मैतुहा मरियम। ये पूरा जुमला वही है। मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, जब बाहर लड़की आई तो अल्लाह की मस्लिहत है, वलैसा ज़करु, बेटे के बजाय कल उन्सा, लड़की हो गई। मरियम अलैहिस्सलाम ने और नानी उनके अम्मा ने व इन्नी सम्मैतुहा मरियम, उनकी माँ ने बेटी का नाम क्या रखा? मरियम रखा। व इन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, इस बेटी की पूरी अल्लाह हिफाजत करे शैतान मरदूद से, शैतान लईन से, अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत फरमाए। माँ ने अपने बच्ची के हक में दुआ की, फतक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन व अंबतहा नबातन हसन व कफ़्फ़लहा ज़करिया। अल्लाह पाक ने दुआएं कबूल फरमाई। उस बेटी को अभी होने के करीब था, अब माँ का भी इंतकाल हो गया। अब वो बच्ची की परवरिश कौन करे? बाप का भी इंतकाल हो गया, माँ का भी इंतकाल होने को करीब था। तो मरियम अलैहिस्सलाम की माँ ने क्या किया? अब किसकी किफालत में दें बच्ची को? अब किसकी क्या और सरपरस्ती में लें? आखिरकार क्या करे? उस बच्ची को लाकर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास सुपुर्द कर दिए। ज़करिया अलैहिस्सलाम कौन थे? मरियम अलैहिस्सलाम के खालू थे। खालू को तो तुम्हें समझ में आता नहीं आता मालूम है। खालू के माने खलई, खलई सब बोल देना। अब पूरा इंग्लिश का जमाना, खलई को भी अंकल बोलती, पप्पा को भी अंकल बोलती, मामू को भी अंकल, सबको भी अंकल ही बोलते। सब इंग्लिश का जमाना दौर चल रहा है, समझ में नहीं आता किसे क्या बोलती, पूरे को किच रिश्ता। बहरहाल ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के खालू थे, उनकी परवरिश में क्या करे? यहाँ पर आपस में लोग क्या करे? अब इनको क्या करें? कौन इस बच्ची की परवरिश करे? खुर्रा डाले। क्या करे? खुर्रा डाले, बोलते नहीं नाम लेकर। यहाँ पर दूसरे जुमले में अल्लाह फरमाता है, इज़ क़ालतिल मलाइकतु, अच्छा यहाँ पर, या मरियम उक़्नुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मअर राकिईन अक़लामु अय्युहुम यकफुलु मरियम वमा कुन्त लदैहिम इज़ यख़्तसिमून। इस आयत में लोगों ने क्या किया? नाम लिखकर अपने कलमों को समंदर और दरिया में डाला। जिसका कलम सामने निकलेगा उसको अपनी किफालत में ले लेंगे। आखिरकार ज़करिया अलैहिस्सलाम का आगे कलम निकलने लगा, उनके और खुर्रे में नाम निकला। ज़करिया अलैहिस्सलाम इस बच्ची की परवरिश करने लगे, माँ का भी इंतकाल हो गया। अब ज़करिया अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस, आज जो फ़लस्तीन में हालात चल रहे हैं, वहाँ पर ये पूरे पैगंबरों की पैदाइश हुई, उनकी क्या है? आमा जगह, उनके रहने सहने की जगह ये बैतुल मुक़द्दस है। मामूली ना समझे। आज जालिम यहूदी इसराइल जहाँ बमबारी कर रहा है, खुदा करे आज रमज़ान में भी मेरे भाइयों मासूम बच्चों पर जो जुल्म सितम हो रहा है, हम अंदाज से बयान करने से बाहर है। ऐसी जुल्म बर्बरियत कर रहा है इजराइल। ऐसे हालत में भी हमारे मुसलमानों को हमें बोल रही, देखो भाई उनके जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं और उनके जो खाने पीने की चीज़ें हैं उससे हमें बाइकाट करना। हम लोग बाकायदा कोक है, पेप्सी है, थम्सअप है, कई क्रीम है, साबुन है और उनके ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, उन चीज़ों को हम क्या करेंगे?
तो एक नौजवान को बोले मैं जे मैं नहीं पीता तो क्या बोले हजरत तो मैं एक जने छोड़ डाले तो होता क्या, अरे बेवकूफ मैं एक नहीं मैं पूरी दुनिया पी ले, मैं आहत कर लिया हूँ आज के बाद से मरने तक इन इजराइल चीजों को मैं नहीं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं आहत कर लिया हूँ। हजरत तुम्हारे एक जने छोड़ने से होता क्या। मैं उसको मिसाल दिया, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जला रहे थे, एक चिड़िया क्या की अपने चोंच में पानी लाकर वो दरिया आग में डाल रही थी। किसी ने पूछा चिड़िया को, अरे तेरे चोंच का पानी समंदर का पानी खत्म होता, ये इब्राहिम की आग बुझेगी जो जला कर रखे हैं, नमरूद ने जला कर रख दिया है। उस वक्त में चिड़िया ने कहा खुदा ने मेरा चोंच छोटा बनाया है, कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछे मेरा इब्राहिम आग में जल रहा था, ऐ मखलूक चिड़िया तू क्या कर रही थी। चिड़िया कह सकती है मेरे अल्लाह मेरी चोंच स्थिर थी, मैं इतने पानी में लाकर वो आग में डालना मेरा काम था, बस उसके बाद तेरा काम है। मेरे भाइयों हर आदमी मुसलमान ये कोशिश करे, ये बाइकाट करे, वो इजराइल के मेरे भाइयों छक्के छूट जाएंगे, पसीने निकल जाएंगे। हम लोग छोड़ देने हमारी आदत हो गई, खाने के बाद कोक पीना, खाने के बाद पेप्सी थम्सअप पीना, खाने के बाद क्या है फास्ट फूड खाने की हमारी आदत हो गई। मेरे भाइयों लानत हो उन इजराइल की यहूदी कुत्तों पर, खुदा बर्बाद कर दे उन जालिमों को, उनके हाथों को तोड़ दे। मासूम छोटे छोटे बच्चों को देखते ही मेरे भाइयों दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। काश हिंदुस्तान वालों को मदद अगर जाने आने का जराए कुछ होता, हम मदद करने के लिए कोई रास्ता खुलता, खुदा की कसम मैं कहता हूँ यहाँ पर मेहराब में बैठकर खुदा का कुरान खुला है, मेरे भाइयों अपने जिगर को चीर कर अपने कलीजे को हम पेश कर देते हैं उनके लिए। ऐसी अलमनाक उनको लोगों पर इम्तिहानात हो रहे, छोटे छोटे बच्चे उनका ईमान मेरे भाइयों उनके ईमान के बराबर हमारा ईमान ये पैसे के बराबर भी नहीं है। क्या जुरात है उन बच्चों की आंखों में। हमने क्या है सिर्फ मेरे भाइयों और वीडियोस में जो आदेश देखा जाता उन बच्चों की आंखों के अंदर क्या हिम्मत, क्या जुरात है, क्या बहादुरी है, क्या शुजात है, क्या दिलेरापन है उन बच्चों के अंदर। हम सलाम करते हैं उन मासूम बच्चों पर, उन जवानों पर, उन माओं पर, उन बेवाओं पर, उन मिस्कीनों पर। मेरे भाइयों तारीफ क्या है, छत नहीं है फिर भी उनकी नमाज नहीं छूट रही है, छत साया नहीं है, सोने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी तक खत्म हो गया। जिस तरह मुसलमान हमें कितना थम्सअप पेप्सी ऐसी चीजें बहुत सारी चीजें हैं, एक पेप्सी अगर हम इस्तेमाल करें उसका पैसा जाकर उनको जाएगा, वो ये और फलस्तीनी बच्चों को ये बम बारूद की गोली उनके हक में जा रही है। एक अगर आप उनकी चीजों को इस्तेमाल करोगे वो पूरा गोली बारूद बनकर उन बच्चों पर बरस रहे हैं। मेरे भाइयों हम कम से कम जाकर फलस्तीन को तो बचा नहीं सकते, कम से कम इतना तो कर सकते हैं उनके चीजों को हमें बाइकाट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अरे मौत आ जाती क्या कोक नहीं पीने से, अरे थम्सअप पीने नहीं अगर छोड़ डाले तो मौत आ जाती क्या, नहीं आती। अब यहाँ कितने बैठेंगे सब भी एक आहत कर लो, आज के बाद से हमें थम्सअप पेप्सी और ऐसी चीजें बाकायदा नेट में मारे तो पूरे आ जाते उन कमीनों की कितने कितने चीजें ईजाद करें। आज के बाद ये चीजें हम क्या नहीं करेंगे, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, इरादा करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन छोड़ेंगे जरा हाथ उठाओ देखेंगे, पक्की बात ना, मौत तक हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। हाँ हिंदुस्तान का एक किया है बिंदु वगैरह है, वो जीरे का पानी इस्तेमाल करो, हन्ना है और दूसरी चीजें वो इस्तेमाल करो, वो चीजें इस्तेमाल कर कर मासूम बच्चों को, यतीम बच्चों के मौत का जरिया क्यों बनोगे हम। खुदा करे अल्लाह हम सबको समझ नसीब फरमाए। बहरहाल मरियम अलैहिस्सलाम को एक क्या है कमरे के अंदर और दाखिल कर दिया गया। कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा। ज़करिया अलैहिस्सलाम इत्तेफाक से ऐसा हुआ वो बच्चे की किफालत इनके हिस्से में आई, वो बच्चे को देखना भूल गए। अचानक एक दिन दरवाजा खोल कर अंदर देखे तो क्या ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम अंदर हैं। क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा। अंदर कमरे में देखे तो क्या बहुत सारी चीजें थी, खाने थे माशाल्लाह, फल फ्रूट बहुत सारी चीजें, बेमौसम के फल थे। अरे अब अचानक ये मौसम में माशाल्लाह तरबूज भी आ रहा, कलंगड़ा भी आ रहा, हर चीजें आ रही। अचानक 6 महीने के बाद तरबूज मिलेगा नहीं, क्यों, मौसम के वक्त जो फल आता सो बेमौसम में। अब तो दुनिया के अंदर हर चीज भी आ रही, बल्ला क्या है
बहुत फास्ट जा रहे हम लोग, इतनी चीजें फास्ट आ रही कि मौत भी उतनी फास्ट आ जा रही है। बहरहाल बेमौसम के फल पूरे कमरे में देखे, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा अन्ना लकी हाजा, मरियम ये सब चीजें कहाँ से आए? अरे अंदर आने वाला नहीं, जाने वाला नहीं, दरवाजा बंद है, कमरा बंद है, चाबी हमारे पास है, कौन ला कर दिए? मरियम अलैहिस्सलाम भी बड़ी जाहिदा थी, नेक खातून थी। मरियम अलैहिस्सलाम कहने लगी क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, अय मेरे खालू ज़करिया ये तमाम चीज़ें अल्लाह की तरफ से हैं। ज़करिया अलैहिस्सलाम इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, मरियम अलैहिस्सलाम कहने लगी अल्लाह पाक बेशक अल्लाह चाहता है बेहिसाब किताब अल्लाह खूब रिज़्क़ देते हैं। फौरन हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हुनालिका अदा ज़करिया रब्बा, फौरन अपने हाथ को दोनों दुआ के लिए उठा दिए। उनको भी बच्चे नहीं थे, किसे? ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र 120 साल हो रही थी, उनको भी बच्चे नहीं थे। उनकी घरवाली की उम्र 80 से क्रॉस कर गई थी, उनको भी बच्चे, मियां बीवी को बच्चे नहीं थे। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हाथ उठा दिया। हुनालिका, वहीं पर जहां अल्लाह की रहमत बरस रही है उस वक्त में दुआएं करेंगे, अल्लाह दुआ जरूर कबूल करेंगे। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगा, क्या दुआ किया? रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, मेरे अल्लाह आप मरियम, ये छोटी सी बच्ची मरियम के पास बेमौसम के फल पहुंचा सकते हैं, हमारा भी दामन क्या है बच्चों से खाली है, हमारे भी गोद में औलाद डाल दीजिए। झोली फैलाना था, अल्लाह पाक ने क्या कर दिया? उनकी दुआ कबूल फरमाई। इन्नका समीउद दुआ, अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। फनादतहुल मलाइकतु, यहाँ पर दूसरी बात शुरू हो रही है। आज हाफिज़ साहब ने जहाँ 16 नंबर पारे के अंदर मरियम की सूरह मरियम की सूरत के अंदर वहाँ पर क्या है, इस आयत को आज उन्होंने पढ़ा, या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा व आतैनाहु हुक्मन सबिय्या व हनानन मिन लदुन्ना ज़का व काना तक़िया। अल्लाह पाक ने क्या किया? यहया अलैहिस्सलाम जैसा नेक और अखलाक और खूबसूरत पैगंबर अल्लाह पाक ने ज़करिया अलैहिस्सलाम के गोद में अल्लाह पाक ने एक औलाद अता फरमाई 120 साल की उम्र में। उसके बाद इंशाअल्लाह बात लंबी हो जाएगी, दुआ फरमाएं। कल इंशाअल्लाह ये तमाम वाक़या कल आपके पास लेकर आएंगे। मरियम अलैहिस्सलाम बड़ी हुई, उसके बाद फिर अल्लाह पाक ने उनके अंदर गोद में एक ऐसे पैगंबर को दिए, ईसा अलैहिस्सलाम, बगैर बाप के एक मौजज़ा अल्लाह पाक की तरफ से कुदरती करिश्मा था। तफसीली वाक़या कल लेकर आएंगे, दुआ फरमाएं। जितनी बातें कही गई सुनी गई, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।